ये हमारा सरो आई है मॉडल जो मैकेट कंपनी का है। इसमें मैकेट कंपनी में हमारे सब अलग अलग मॉडल होते हैं। सरो आई ये है, सरो एस होता है, सरो यू होता है, एरो भी होता है, जो कि हमारे पास अभी यहाँ पे सरो आई है। और मैं सरो आई पे अभी बताने वाला हूँ कि कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, इसमें फंक्शन क्या है और फंक्शन पे कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन सा मोड है और कौन सा मोड पे कौन सा पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, वो भी इसके अंदर हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ कैसे हम ये भी सीखेंगे कि O2 को कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं। और उसके साथ हम पैरामीटर सीखेंगे कि कैसे पेशेंट पे शिफ्ट करने से पहले हम जो डाटा फिलअप करते हैं, पेशेंट को कैसे डाटा कौन सा मोड सेलेक्ट करने के बाद कौन सा मोड्स में के क्या बोलते हैं उसको पैरामीटर का सेट करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे सीखेंगे। तो जी अब ये हमारा वेंटी अभी करंट में चालू है और चालू पीछे स्विच दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो स्विच दे रखा है, इसको अभी ऑन है, ये ऑन मोड पे है। तो हम इस ऑन मोड को अब क्या करेंगे कि इसके बारे में आप समझेंगे। पहले हम चलेंगे इसकी स्टेटस में, स्टेटस में आने के बाद इसका डिटेल चेक करेंगे। डिटेल क्या है, इसका पैरामीटर में ये कौन सा मोड्स है और कौन सा वर्जन है, कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और कितने आवर्स चला है, इसका बैटरी बैकअप क्या है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, उसके बाद इसका प्री चेक हुआ है नहीं हुआ है, पेशेंट सर्किट का वैल्यू क्या है, वो चीज़ सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन यूनिवर्सल दे रखा है, सिस्टम यहाँ पे सिस्टम वर्जन 8 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन V8.0.0.01 है, सीरियल नंबर ये हो गया, टोटल ऑपरेटिंग आवर जो कितना घंटा चला है यहाँ पे शो करेगा। ये नेक्स्ट प्रिवेंट मेंटेनेंस, ये हमारा मेम्ब्रेन का होता है, कैसेट होता है, कैसेट का मेंटेनेंस ये 5000 होता है, मैक्सिमम 5000 के बाद इसे हमें दोबारा से सर्विस देना होता है। ओके, बैटरी बैकअप है 17 मिनट है सिर्फ इसमें। अभी बैटरी स्लॉट का भी दिखा सकते हैं, उसमें यूनिट में लगा हुआ है, यूनिट में देख सकते हो बैक साइड में 2 लगा रखे हैं, आगे की तरफ उस साइड 2 बैटरी लगा हुआ है, दिख रहा है। तो उसमें 2 बैटरी चार्ज होने के बाद ये आपको 2 बैटरी लगा है, तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे आपको विदाउट लाइट के आप ऑपरेट कर सकते हो ऑन बैटरी। ओके, अब क्या है इसका डिटेल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब चलते हैं O2 सेंसर। O2 सेंसर ये आपका O2 सेंसर है, इसका वैल्यू है, इसका सीरियल नंबर हो गया और इसका टेस्ट पास किया गया है, उसका लास्ट डेट बता रहा है। ओके, हर किसी में नहीं बताता है ये डिस्पोजल और एक परमानेंट होता है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ के बारे में अलग टॉपिक पे बात करेंगे। ये हो गया कैसेट इसका कितना ऑपरेटिंग किया गया है, ये कैसेट कितना ऑपरेटिंग का वैल्यू क्या है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग मेंटेनेंस 5000 के बाद होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी 5000 चलेगा, फिर उसके बाद मेंटेनेंस करने के लिए ऑप्शन आएगा। ओके, अब चलते हैं बैटरी पे यहाँ पे हमने शो कराया था, अभी बतलाया ही था 2 घंटे के लिए चलेगा, लेकिन अभी करंट में ये चार्ज हो रहा है। ओके, अब चलते हैं मॉड्यूल ये CO2 मॉड्यूल है, जो कि हम इसके अंदर जहाँ बैटरी हमने लगाया वहीं पे अलग से एक मॉड्यूल लगता है CO2 मॉड्यूल, जो अलग से पेशेंट को हम अटैचमेंट करते हैं और अटैचमेंट करके उसका हम कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर करना होता है, जिसकी वजह से हम इसको अटैच करते हैं। और इसका लगाने का प्रोसीजर अलग है और मॉड्यूल भी अलग है, क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। ओके, अब चलते हैं इस पे इंस्टॉलेड ऑप्शन पे, ये नॉन इन्वेंसिव है, इसे नॉन इन्वेंसिव पे भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि अभी करंट में CO2 मॉड्यूल नहीं है तो नहीं इस पर चलेगा। अब चलते हैं प्री यूज चेक पे। प्री चेक जब इसको हम टेस्ट पास करेंगे तो ये सारा जो चीज़ आप सब देख रहे हो, इंटरनल टेस्ट, बैरोमीटर टेस्ट, गैस सप्लाई, ये जितने 10-11 आप सबको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले पे, ये सब पास हो जाएगा। यहाँ पे नॉट फॉर फॉर्मेट जो दिखा रहा है सब में पास देखने को मिलेगा, और डेट और टाइमिंग आप सबको यहाँ पे शो करेगा, कितने तारीख को ये पास किया गया है और कौन कौन सा क्या टाइमिंग है। ओके,
ये हो गया पेशेंट सर्किट्स, यहाँ पे भी दिखलाएगा। जब वो चेक कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो यहाँ पे भी सर्किट का स्टेटस हमको दिखलाएगा। अब चलते हैं इसके पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर के बारे में देखेंगे कि क्या कैसा है। अब देखते हैं, ये आपका अलार्म पैरामीटर में अलार्म है। जो भी इंडिकेशन आता है रेड में आता है, तो इसको वन टाइम पुश करोगे तो 2 मिनट के लिए ये आपको साइलेंट हो जाएगा। 2 मिनट के लिए साइलेंट मोड पे चला जाएगा, कोई भी अलार्म नहीं आएगा। अलार्म आएगा ही बस सिर्फ इंडिकेशन करेगा, अदरवाइज जो आवाज़ होता है आवाज़ नहीं सुनाई देगा। अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब चलते हैं अलार्म प्रोफाइल पे। अलार्म प्रोफाइल में जो भी इसका एक्सपिरेटरी का जो डाटा होता है, कोई भी हाई लो अलार्म हाई लो होता है, उसके बीच के वैल्यू सेट किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट पे शिफ्ट करके चलाया जाता है। अब क्या है, ये मेंटेनेंस वैल्यू है जो अलार्म प्रोफाइल का, जो इसके अंदर में जैसे यहाँ पे ट्रेसर है, तो ट्रेसर 0 से लेकर 40 के बीच में जितना हम देना चाहेंगे, 0 to 30 दे देंगे तो कोई अलार्म नहीं आएगा प्रेशर का। MD चला जाएगा, मिनट वॉल्यूम जो होता है उसका 2.0 से लेकर 5.0 तक आपके बीच में, जैसे 3 कर दिया, 3.5 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो 4.9 कर दिया, तो इसके अंदर जो कोई भी अलार्म नहीं आएगा। 5 कर देंगे तो तक चलेगा, 5 से एबव जाएगा तो अलार्म आएगा। तो हम यहाँ से पैरामीटर सेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी का वही है, एक्सपिरेटरी का, प्रेशर का वही है। ये हमारा अलार्म वैल्यू का है। साउंड जो हम देख सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम हम 10 कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 100 कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वही डाटा हम सेट दोबारा भी देख सकते हैं। चलते हैं फिर बैक। अब चलते हैं सेव। कोई भी डाटा को सेव करना होता है तो यहाँ पे एक ट्रेड आता है, ट्रेड, हाँ, यहाँ पे ट्रेड किया हुआ जो हमारा कितना घंटा पेशेंट के ऊपर रनिंग हुआ है, हर एक वेंट में होता है, पेशेंट मॉनिटर में भी होता है, हर जगह होता है, मशीनों में खासतौर देखने को आपको मिलेगा। ये ट्रेड पेशेंट का क्या डाटा है, पिक वैल्यू क्या है, लो वैल्यू क्या है, लो पिक वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू क्या है, हाई पिक वैल्यू क्या है। उसके बाद आप सबको इसमें वेवफॉर्म भी देखने को मिलेगा, इंस्पिरेटरी टाइम, एक्सपिरेटरी टाइम, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, मतलब सारा बताऊं तो आप सबको A to Z पेशेंट का कितने समय कितना उसने एक्सपिरेटरी किया है, ऑक्सीजन को, CO2 को कितना एक्सपिरेटरी किया है, वो सारा कुछ आपको ट्रेड में डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यह कितना जितना सेट करना चाहोगे कर सकते हो। जैसे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, तो मैक्सिमम आपका 24 आवर्स हो गया। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं और उससे नीचे भी कर सकते हैं। अब न्यूरल एक्सेस, ये न्यूरल एक्सेस मैं बाद में आप सबको समझा दूंगा, अभी फ़िलहाल में नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे अलार्म प्रोफाइल ओपन किया तो क्यूक एक्सेस होता है, तो क्यूक एक्सेस ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबको जो ग्राफ है जो हमने यहाँ पे दिखाया था, वेवफॉर्म वगैरह शो करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लंग्स हमारा लुक्स वगैरह में चेक करने के लिए आता है कि कैसे हमारा एक डायगोनल कर्व होता है। डायगोनल कर्व में हमारा क्या है कि उसी लुक्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सबको इसमें देखने को मिलेगा, ग्राफ एक चलता है लुक्स का। जैसे ये सक्शन सपोर्ट है, सक्शन सपोर्ट करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे 100 सेट करेंगे ऑक्सीजन को, 100 को, जैसे हमने यहाँ पे 30 कर दिया तो 30 से डायरेक्ट हम सक्शन कराना चाहते हैं तो वो 100 डायरेक्ट पहुँच जाएगा। वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ अगर हम 1 टाइम पुश करेंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। चूँकि अभी कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ वर्क नहीं आएगा, बस हम ऐसे बता रहा हूँ। अब चलते हैं लुक्स पे। लुक्स पे आप सबको वही दिखाएगा, लुक्स यहाँ पे जो वेवफॉर्म चलेगा उसको ग्राफ में दिखाएगा। ओके, अब वेवफॉर्म यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये सेटिंग हो गया हमारा लुप्स का, वेवफॉर्म का। प्रेशर सेट करना है, ऑटो पे सेट करना है, कैसे सेट करना है वो चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो। CO2 का भी स्केल दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्विक एक्सेस पे। वेवफॉर्म मैं आप सबको और वेवफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम जो है यहाँ पे शो करेगा, यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। देखिए प्रेशर का, ये यहाँ पे सेट हो गया।
वैल्यू का, सिर्फ वैल्यू का ही सेट हो रहा है। अब चलते हैं, मान लो जैसे हम क्विक एक्सेप्ट किए हैं, मेन स्क्रीन हमें लाना है, मेन स्क्रीन पे लाना है तो ये बटन हम पुश करेंगे वन टाइम तो ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे पेशेंट रन पे कर रहा है तो ग्राफ भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो हमें मान लो कोई ऑप्शन ओपन हो गया, ये ऑप्शन ओपन हो गया, हमें क्या है मेन स्क्रीन पे लाना है, ये बटन पुश करेंगे मेन स्क्रीन पे आ जाएगा जी। अब चलते हैं, मान लो मेनू हमें ओपन करना है तो इससे भी आ जाएगा, बट हमें क्या करना है मेन स्क्रीन पे डाल के हमें मेनू ओपन करना है। मेनू ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, अलार्म, प्रीव्यू ऑप्शन, ये चीज़ आपको सबको देखने को मिलेगा। ख़ासतौर से इसमें सर्विस का मेंटेनेंस करने का, जैसे फ़ोन का होता है, फ़ोन के अंदर हम सेटिंग में जाते हैं, तमाम फंक्शन दिया रहता है, हर एक फ़ोल्डर का सेटिंग से थ्रू हम कर सकते हैं। अगर फ़ोल्डर कहीं पे छुप भी गया तो हम सेटिंग में जाकर सर्च करेंगे या जो भी वर्ड उसमें डालेंगे वो चीज़ आ जाएगा, और जिसकी वजह से हम उसमें देखने ग्राफ डिस्प्ले पे शो करेगा। ओके, अब यहाँ से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं ये मैनुअल पे। मैनुअल हमारा क्या काम करता है कि जो हम पैरामीटर सेट करते हैं, जैसे मैंने पहले ही आप सबको बताया कि हम पैरामीटर सेट करते हैं, तो ये अभी एडल्ट पे ना होकर आपका ये न्यूनेटल पे है, इन्फेंट पे। आप सबको दिखाऊं यहाँ पे एडल्ट और इन्फेंट। इन्फेंट में क्या हो, दो तरीका होता है। इन्फेंट में हमारा न्यू बोर्न के लिए होता है और पीडिया के लिए होता है। ख़ास तौर से इसमें हम दोनों का ही रन चेक करने का सबसे आसान तरीका है, टाइडल वैल्यू हमारा चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अभी क्या है, एडल्ट पे 100 है, यानी कि हम ये आपको एडल्ट आपको देखने को मिल गया। अब चलते हैं न्यू बोर्न पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे 0 से। अगर 0 से 80 के बीच में है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये न्यू बोर्न के लिए परफेक्ट है, हम यूज कर सकते हैं। अगर हम पीडिया पे जाते हैं तो 5 to 12 के या 15 के अराउंड जो भी बच्चे रहते हैं, जिनके हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे हम वैल्यू जो भी सेट करना चाहेंगे 0 से उठा सकते हैं। ओके, ये हमारा पैरामीटर हो गया पेशेंट का, जो भी हम सेलेक्ट करना चाहेंगे सेलेक्ट करके ही हम डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मोड्स अवेलेबल है, पेशेंट का मोड्स जो पेशेंट के ऊपर हम जैसे एडल्ट और न्यू बोर्न के ऊपर हम जो भी पेशेंट मोड्स डालना होता है डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे VC है, PC है, और उसके PRVC है, PS CPAP है, SIM भी VC है। मतलब यहाँ पे 10 आपको 10 12 2 4 6 8 इसमें है, तो 8 आपको मोड्स इसमें मिल जाएंगे। चूँकि किसी में 10 भी होता है तो 10 भी मिल सकता है। ओके, तो ये आपके सामने मोड्स है, मोड्स पे सेलेक्ट करेंगे जो पेशेंट के अकॉर्डिंग पैरामीटर जो सेट करना है। टाइडल वैल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी टाइम हो गया, ट्रिगर हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, T प्रेशर हो गया, पीक हो गया, T इंस्पिरेटरी हो गया, और ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ सेट करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे, आपका वैल्यू सेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, वही वैल्यू आपको दोबारा से देखने को मिलेगा जो यहाँ पे स्क्रीन पे हमने सेट किया। अगर हमने यहाँ पे -2 कर दिया तो माइनस एक्सेप्ट कर दिया तो -2 वही दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग ही रन करेगा यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे मैनुअल पे जैसे हम डायरेक्ट हमने पैरामीटर जो सेट किया है, अगर हम इंटरनल सेटिंग में न जाकर हम डायरेक्ट यहाँ से कम करना चाहेंगे तो एज ए इमरजेंसी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम बढ़ा भी घटा सकते हैं। एज ए 60 के बाद आपको जैसे यहाँ पे एक होल्ड होगा, होल्ड होने के बाद आपका आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा ऑक्सीजन का है। ऑफ करेंगे तो फिर भी 60 पे डाउन होल्ड होगा, और डाउन करेंगे जब भी 60 पे होल्ड होकर ही डाउन होएगा। ये एज अ रेशियो बताया गया है कि हाँ, इस पे हमने सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारा 60 ऑक्सीजन जाना चाहिए एज अ क्रिटिकल सिचुएशन में। 100% जब जाना चाहिए एज अ लंग्स का ज़्यादा प्रॉपर तरीके से डैमेज है, इंटरनल ऑर्गन्स ज़्यादा डैमेज है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो फिर उसका मास्क लगाकर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन भी सेंटर लाइन से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे पीप क्या होता है। पीप हमारा सिंपल सी भाषा में आप सबको बताऊँ तो लंग्स के अंदर जो हम गैस बच जाता है, दैट इन भाई आपका वो पीप होता है। अब चलते हैं रेस्पिरेटरी हमारा क्या होता है, 1 मिनट के अंदर लिया गया छोड़ा गया जो होता है, इनहेल और एक्सहेल किया गया होता है, वो हमारा रेस्पिरेटरी होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो उसके अंदर हम उसके बीच में हम जो सांस इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी हो गया। 1 मिनट में कितना हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं
ये होता है। ओके, अब चलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम दो तरीके का होता है, एक वेट के अकॉर्डिंग होता है और एक लंग्स के अकॉर्डिंग होता है। लंग्स के स्पेंड कितना हो रहा है नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी सेट किया जाता है। तो ये ऑटो सिस्टम पे भी डाल सकते हैं, इसमें तो नहीं है ऑटो सिस्टम टाइडल वॉल्यूम का, बट उसमें ड्रैगर में आप सबको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैनुअल है, मैनुअल हम डायरेक्ट कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा, जैसे पेशेंट कभी कभी एक्सेल ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम को वैल्यू सेट करना होगा तो सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नीचे पैरामीटर। अब यहाँ पे हम क्या है, अगर पेशेंट अगर ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, पेशेंट अगर खुद से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो हम इसको पुश करके 1-2 टाइम पुश करके चेक कर सकते हैं कि पेशेंट हमारा क्या कर रहा है, ब्रीथिंग ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। ये तो वेंटिलेट कर ही रहा है, बट मैनुअल हम पुश करके चेक करेंगे कि हाँ ग्राफ उसका लंग्स का जो वेव फॉर्म चलेगा डिस्प्ले के ऊपर वो चेक करेंगे कि हाँ ग्राफ लंग प्रॉपर तरीके से इनहेल और एक्सहेल कर रहा है नहीं कर रहा है। अब सेकेंड पे चलते हैं आपको ऑटो ब्रीथिंग। ऑटो ब्रीथिंग मैंने आप सबको अभी जस्ट बताया कि डायरेक्ट हम 100%, जैसे यहाँ पे 21 है, 21 से हम पेशेंट को अटैचमेंट किया और अटैचमेंट करके हम डायरेक्ट 100% देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 टाइम पुश करेंगे इसको तो डायरेक्ट 100% चला जाएगा, पेशेंट को डिलीवर करना चालू कर देगा। ओके, और दोबारा से पुश करेंगे तो अपने जो सेट वैल्यू किया गया है उस पर आ जाकर ये रुक जाएगा। जैसे हमने 30 सेट किया है, 30 सेट किया तो 30 पे ही हम 1 टाइम पुश किया तो ये जाकर 100 हो जाएगा। अब दोबारा से हम पुश करेंगे तो ये हम जाके एक्यूरेट आपका 30 पे ही सेट हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी होल्ड करके। इसका भी ख़ास तौर से मैनुअल में यूज किया जाता है। जैसे लंग्स काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, हमने पेशेंट का मोड्स हमने सेलेक्ट कर दिया, मान लो प्रेशर कंट्रोलर पे, तो ये क्या करेगा, प्रेशर कंट्रोल मतलब जो प्रेशर जा रहा है पेशेंट के अंदर उस पर कंट्रोल करके रखेगा कि ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। जैसे हमने प्रेशर कितना सेट किया यहाँ पे प्रेशर मान लो 30 to 40, यहाँ पे हम नहीं सेट कर रहे हैं 40, हम यहाँ पे चेक करा देते हैं एलान प्रोफाइल पे मैक्सिमम है हमारा 40। अगर हमने सेट किया वहाँ पे 30 तो यहाँ पे 40 है तब तो ठीक है। अगर 40 से ज़्यादा है जाएगा तो कंट्रोल कर लेगा वो पेशेंट जो हमारा यहाँ पे है मोड, ये कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल करके पेशेंट के अंदर उसके बाद फिर अलार्म देने चालू कर देगा। अब चलते हैं इंटरनल वैल्यू तो यहाँ पे रन के साथ दिखाएगा। एडिशनल सेटिंग में दिखा देता हूँ, ट्रिगर सेट कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी कुछ इसके इंटरनल फंक्शन भी कुछ हैं, उसके टाइम हम बता देंगे और भी रनअप। और ये आपका रोटरी नोब है, अगर बाय द वे एज ए इमरजेंसी कोई काम नहीं कर रहा है टच वगैरह, जैसे हम टच पे क्लिक कर रहे हैं, कि ख़ास तौर से जितने हम हमारे मशीनें आते हैं नेल से ही रनिंग करती है, जो भी नेल वगैरह है नेल से ही टच करके हम चला सकते हैं। ओके, अब क्या है कि अब काम नहीं कर रहा है, टच हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम रोटरी नोब से भी हम क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। जब मान लो रोटरी नोब हमें सेलेक्ट करना है, जो भी, चलो बस फिनिश हो गया और क्या तो बाकी सब ये सब आप सबको देखने को मिल गया, यही सब है। और इसको ऑफ़ करना होता है, सबसे सिंपल तरीका इस स्विच को आप ओपन करके और राइट साइड कर देंगे तो बंद हो जाएगा, जैसे कि मैं आप सबको बंद करके दिखा रहा हूँ। ये आपका क्लोज हो गया। और इसमें यूनिट में भी दिखा देता हूँ। यूनिट का कुछ इस प्रकार फंक्शन होता है, ये हमारा इंस्पिरेटरी है और एक्सपिरेटरी है। चूँकि हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी स्लॉट होता है, बैटरी ओपन करना होता है, यहाँ पे पुश बटन दबाएंगे तो ये निकल जाएगा, फिर यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। और इसका सारा डिस्प्ले कनेक्शन ये है, डिस्प्ले कनेक्शन होता है आपका, होस पाइप 2 होता है, दोनों होस पाइप में आप सबको डिफरेंस बता दूं, ये आपका ऑक्सीजन का है और ये आपका एयर का है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रखा है, ऑक्सीजन लिख रखा है O2 और एयर। ओके, ये हमारा पावर कोड है, पावर कोड यहाँ पे इंसर्ट करता है। 240 पे यूज कर सकते हैं इसको, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग ये रन करता है ये हमारा। और कुछ है नहीं, बाकी अगर ज़्यादा नॉलेज लेना हो तो मैम से संपर्क करें।